मैंने लिटरली में दुनिया की लगभग हर फील्ड की वायरल रील देख ली ये पता लगाने के लिए कि रील के पीछे वायरल होने का रीजन क्या होता है, और पूरे 2 दिन और 1000 रील से भी ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद कंक्लूजन जो निकला वो ये था, एक हुक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि बंदा आपकी रील या शॉर्ट को स्वाइप ही ना कर पाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 किलर हुक्स देने वाला हूं, और साथ ही स्टार्टिंग के वो 3 सेकंड का हुक बनाते कैसे है, हुक के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और कैसे हुक से अपनी रील या शॉर्ट को कंटिन्यू करना है उसकी कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं। और ये सब कुछ मैं एग्जांपल के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा, और जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनको मैं एक स्पेशल पीडीएफ फाइल भी दूंगा जिसकी मदद से वो अपने हुक को जब मर्जी तैयार कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और अपने शॉर्ट्स या रील को सेकंड के अंदर वायरल कर लेंगे। तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना पहले ही बता देता हूं कि 99% क्रिएटर्स क्या करते हैं अपनी हुक में जिसकी वजह से उनकी रील या शॉर्ट वायरल चली जाती है। वो लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, द पे ऑफ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्रिएटर स्टार्टिंग में आपको एक प्रॉमिस करता है और कुछ अनबिलीवेबल टाइप प्रॉमिस करता है, और फिर वीडियो में उस प्रॉमिस को फुलफिल करके दिखाता है, लेकिन सिर्फ 70%। अभी 70% का क्या फंडा है, रुको अभी समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक शॉर्ट बनाता हूं जिसकी स्टार्टिंग में मैं कुछ इस तरह का एक हुक देता हूं, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ऑनलाइन गेम विदाउट कंप्यूटर। अभी एक परफेक्ट हुक है क्योंकि इसमें जो चीज मैंने प्रॉमिस करी है वो इम्पॉसिबल के बराबर है, लेकिन अब बोला है तो कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऑडियंस को पे ऑफ भी तो करना ही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने दोस्त को फोन मिलाऊंगा और उसे एक गाइड करता रहूंगा कि कैसे वो एक गेम बना सकता है जिसके पास कंप्यूटर है। अब टेक्निकली देखा जाए तो मैंने प्रॉमिस किया था उसको पे ऑफ तो करा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह मेरी ऑडियंस ने सोचा था, बल्कि 30% झूठ बोल के या फिर बातों को मोल्ड करके एक क्लिक बेट करवाया। लेकिन अब आप लोग सोचोगे कि अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं तो आपकी रील चलेगी क्यों, वायरल क्यों होगी? आंसर सुन के आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं, बट ये एक रियलिटी है। जो रील की ऑडियंस है उनको अपनी एक्सपेक्टेशन टूटने पे मजा आता है। यही रीजन है कि मैं हमेशा से कहता हूं कि रील की ऑडियंस और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस में काफी फर्क होता है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को तोड़ोगे तो वो लोग आपकी वीडियो देखना ही बंद कर देंगे। वहीं अगर आप रील या शॉर्ट में ऐसा करते हो 70% रूल को ध्यान में रखते हुए तो आपको ज्यादा व्यूज गेन होंगे और बहुत ज्यादा एंगेजमेंट भी मिलेगी। बट ये पे ऑफ कॉन्सेप्ट और 70% रूल मैक्सिमम चैलेंज टाइप हुक्स और एंटरटेनमेंट नीश में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपकी नीश अलग है तो क्या करें? डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए 30 हुक फाइंड किया जो कि 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, और इनमें से हर एक हुक हर एक नीश में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको ब्लैंक्स को फिल करना होगा और आपका काम हो जाएगा। मैंने आपको पे ऑफ कॉन्सेप्ट और 70% रूल लोगों की साइकोलॉजी समझाने के लिए बताया था ताकि आपको हुक्स के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ आ सके। अब बिना किसी देरी के उन हुक्स को देखते हैं जो कि हमारी ऑडियंस की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे और आपको वायरल करवाएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है क्यूरियोसिटी की। अगर आप लोग चाहते हो कि ऑडियंस रील या शॉर्ट को पूरा देखे तो उनको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल दो जिसकी वजह से उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाए कि वो एंड तक आपकी रील को देखते ही रहे। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ हुक्स के आइडिया देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहला है दिस इज द मोस्ट अमेजिंग डैश आई हैव एवर सीन। अब इस डैश के अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द मोस्ट अमेजिंग शर्ट आई हैव एवर सीन, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग आई हैव एवर सीन, या फिर दिस इज द मोस्ट अमेजिंग प्लेस आई हैव एवर सीन। जो भी चीज आपकी नीश से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे भर लीजिए और आपका हुक तैयार है। एग्जांपल के लिए आप ये रील देखिए, दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट चार्जेस यू एवर सीन। बढ़ गई ना क्यूरियोसिटी कि वो बंदा क्या दिखाने वाला था। यही चीज आपकी ऑडियंस के साथ भी होगा और यही चीज आपकी शॉर्ट को वायरल भी करवाएगी। सेकंड हुक जो इस कैटेगरी में आता है वो है आई वुड नेवर डू डैश एंड दिस इज द रीजन व्हाई। अब मैं इस हुक को समझाऊं उससे पहले आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। I never buy silk and this is the strange reason why। अब थोड़ी सी टूल तो आपको भी मची होगी कि इस लड़की को सिल्क क्यों नहीं पहनना। यही टूल आपकी ऑडियंस को भी मचेगी और इसके पीछे का रीजन होगा एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट। ये हुक स्टार्ट ही नेवर डू से हुआ है और लोगों को नेगेटिव ओपिनियंस की आदत नहीं है। वो चीजों को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको मिलेगा क्या, जिससे आपको मिलेगी एंगेजमेंट, एल्गोरिथम को मिलेगा डाटा और आपकी रील या शॉर्ट के मजे ही मजे। इन हुक्स को आप किसी भी नीश के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल नेवर प्ले माइनक्राफ्ट एंड दिस इज द रीजन व्हाई, या फिर आई विल नेवर वोट फॉर कांग्रेस एंड दिस इज द रीजन व्हाई, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई विल नेवर वॉच समय रैना एंड दिस इज द रीजन व्हाई। बेसिकली आपको जिस भी ऑडियंस को टारगेट करना है उससे रिलेटेड कुछ लिख दीजिए डैश में और आपका काम बन जाएगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे आप उससे रिलेटेड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने वाले या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। हुक का काम बस लोगों को रोकना था। आगे आप अपनी स्क्रिप्ट को पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। तीसरा हुक जो इस कैटेगरी में है वो है आई वाज टुडे इयर्स ओल्ड व्हेन आई फाउंड आउट डैश। अगेन यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, I was today years old when I found this out। आप कोई भी फैक्ट या स्टोरी या फिर स्टेटमेंट इस डैश के अंदर भर सकते हैं और वो आपका एक परफेक्ट हुक बन जाएगा। अब चलिए चौथा हुक भी देख लेते हैं। इट टुक मी डैश इयर्स टू फिगर आउट डैश। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं प्रेफर करूंगा कि आप एग्जांपल देख लीजिए। It took me 19 years to figure out newsstands for notable events, weather and sports। Never knew that। बेसिकली आपको पहले वाले डैश में कुछ भी टाइम पीरियड भर देना है। वो आपकी एज भी हो सकती है या फिर कोई काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया वो हो सकता है। और दूसरे डैश में आपको अपना टॉपिक फिल करना है जिससे रिलेटेड आप नॉलेज देना चाहते हैं या फिर लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इट टुक मी 3 years to figure out how to get viral on YouTube। It took me 20 years to figure out this is the full form of school and etc etc। आप अपनी निश के अकॉर्डिंग इस चीज को सूटेबल बना सकते हैं। पांचवा हुक जो इस कैटेगरी के अंदर है वो है क्वेश्चंस आई गेट आस्क्ड अ लॉट। अब आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप इस हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो पहला क्वेश्चन हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो कि ऑडियंस को रोक सके। फॉर एग्जांपल के लिए आप ये देख लीजिए, अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मिलियनेयर इस तरह की रील तो नहीं बना रहा होगा, लेकिन स्टिल इस क्रिएटर ने वो क्वेश्चन लिखा ताकि ऑडियंस को हुक कर सके और आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आई होप आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और ये सारे हुक्स लिख रहे होंगे। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ हुक, आई आस्क्ड गूगल डैश। I asked Google what the longest jump in history is, and I came across Bob Beamon, who holds the world record of 29 feet. For reference, that's about this length. Good thing I have balance because I'm going to see how I compare. I have no balance. अब ये वाला शॉट मैंने आपको पूरा इसलिए दिखाया क्योंकि अगर इस हुक के साथ कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हुई या फिर वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो आपका ये हुक किसी काम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, I asked Google what the most popular video game was, and this is what they told me. It's called Minecraft। सबको पता है कि दुनिया में माइनक्राफ्ट ही सबसे ज्यादा खेला गया हुआ गेम है। इसने हुक को अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन इसे आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ यूनिक नहीं रखी थी, इसलिए इसकी वीडियो इतनी ज्यादा नहीं चली। एनीवेज आगे चलते हैं 7th हुक पे, व्हिच इज 3 थिंग्स आई वुड डू बिफोर डैश। अब अगेन डैश में आप कुछ भी भर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के हुक्स के थ्रू क्रिएटर्स अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ और उनको गाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, 3 things every guy needs to do before a girl comes over। अब यहाँ तक मैंने आपको जितने भी हुक्स बताए वो सारे थे क्यूरियोसिटी कैटेगरी के अंदर वाले, लेकिन अब हम कुछ और कैटेगरी के हुक देखेंगे जिनमें सबसे पहला आता है कॉल टू एक्शन कैटेगरी।
बेसिकली इस कैटेगरी के हुक्स में आप लोगों को कुछ करने के लिए बोलते हैं, उनको कुछ एक्शन लेने के लिए बोलते हैं, जिससे उनका ब्रेन एकदम से एक्टिव हो जाता है। सोचिए कि आप 15 मिनट से बस रील को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, और तभी आपके सामने एक रील आती है जो आपको एकदम से बोलती है स्टॉप स्क्रॉलिंग। तो ऑब्वियसली जो ब्रेन आपका 15 मिनट से स्लीप मोड में था वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसे एकदम से कोई एक्शन लेने के लिए कहा गया है। अब हम इस कैटेगरी के हुक्स को भी देख लेते हैं। तो 8वां नंबर का हुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यू गॉट टू ट्राई डैश टेक इट आउट। बेसिकली आप जब लोगों से कुछ काम करवाते हैं या कुछ ऑर्डर करते हैं उनसे, तो वो उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, Alright, you gotta try this with your phone. Put your speaker on your mouth like this. अगेन आप इसे किसी भी नीश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, यू गॉट टू ट्राई दिस YouTube सेटिंग इफ यू वांट टू गो वायरल, यू गॉट टू ट्राई दिस फूड, लेट मी शो यू हाउ टू मेक इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द 9th हुक, स्टॉप स्क्रोलिंग डैश। अब इस बार इस डैश में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस बननी है। और एग्जांपल के लिए Stop scrolling. I have something extremely important to share with you. ये काफी छोटा हुक है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। नाउ कमिंग टू द 10th हुक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। लोगों को दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और अगर ऑडियंस को पता चला कि आप अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं जो कि वो देख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एक्साइटमेंट लेवल एकदम से बढ़ जाएगी। और आप लोगों को मेरी बातों पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल देख लीजिए। This is the most important decision you can make on your YouTube channel, but a lot of people get it wrong. अगेन आप इसे किसी भी नीश के अंदर यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। नाउ कॉल टू एक्शन कैटेगरी की सिर्फ मैं इतने ही हुक्स ढूंढ पाया, लेकिन डोंट वरी, मेरे पास और भी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं। तो आगे चलते हैं डिड यू नो कैटेगरी पे। क्या आपको पता है कि अगर आप ट्यूब सेंसाई की वीडियोस देखते हैं तो एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे? वेल, जहाँ पे भी कोई बंदा बोलता है कि क्या आपको पता है, वो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ा देता है, और यही आपको करना है, लेकिन थोड़े अलग वे में। एग्जांपल के लिए मैं कुछ हुक्स के आइडिया देता हूँ। नंबर 11 हुक है हमारा, हैव यू एवर हर्ड ऑफ डैश। मेक श्योर इस डैश में आपने कुछ कॉम्प्लेक्स या कुछ यूनिक कीवर्ड इस्तेमाल किया जो कि आपकी ऑडियंस को पता ना हो, और वो आपकी रील को पूरा देखे कुछ इस तरह से। Have you ever heard of the region beta paradox? You might be suffering from it right now. कमिंग टू द 12th हुक, क्रेजी फैक्ट यू प्रोबेबली डिडंट नो। नाउ इस हुक के थ्रू आपने अपनी ऑडियंस को चैलेंज कर दिया है कि उनको नहीं पता होगा, और लोगों की ईगो इस बात को मानेगी नहीं। एज अ रिजल्ट आपकी व्यूज रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगे। एग्जांपल के लिए आप ये देख लीजिए। Crazy body facts that you probably didn't know. अब अगला जो हुक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिड यू नो दैट डैश। अब इस डैश में अगर आप पे ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ फिल कर देते हैं तो आपकी रील सुपर एंगेजिंग हो जाएगी। एग्जांपल के लिए ये देखिए। Did you know that this book is poisonous? And this woman discovered it. एग्जांपल के लिए डिड यू नो दैट यू कैन गेट पेड ऑन YouTube विदाउट अपलोडिंग कंटेंट, या फिर डिड यू नो दैट यू कैन ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट स्पेंडिंग अ लिटिल पेनी। नाउ ये तो थी डू यू नो कैटेगरी, लेकिन एक और कैटेगरी है जिसके अंदर सिर्फ 3 ही हुक्स है, लेकिन वो तीनों हुक एक से बढ़कर एक है। इस कैटेगरी का नाम है वंडरिंग कैटेगरी। ओवर थिंकिंग की सुपर पावर तो भगवान ने हम सबको दी है, और इसी को आप हुक की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये हुक्स देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड डैश। अब ये हुक आप एग्जांपल के साथ ही समझेंगे, इसलिए आप पहले एग्जांपल को देख लीजिए। Have you ever wondered what the most viewed YouTube video is? रहेगी ना मन में क्यूरियोसिटी जानने के लिए कि YouTube पे सबसे ज्यादा देखी गई वीडियो कौन सी है? चलो पूरा कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। Have you ever wondered what the most viewed YouTube video is? We got just music. was like number 1. Johnny! Despacito. Wait, what's number 1? Baby Shark. Hey, at least it's not by Kokomo. नाउ कमिंग टू ओवर 15th हुक, जो कि है इज इट पॉसिबल डैश। अब इस डैश में जो भी क्वेश्चन होगा वो भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप ये देखिए। Is it possible to make a black marshmallow? You guys ask this all the time, and to be honest, I had no idea. अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि इन सभी को आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग ब्रांड करके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इज इट पॉसिबल टू गेन सब्सक्राइबर्स विदाउट अपलोडिंग, इज इट पॉसिबल टू गेन मिलियन सब्सक्राइबर्स विद वन वीडियो, एटसेट्रा एटसेट्रा। कमिंग टू ओवर 16th हुक, बट इफ डैश। ये अभी तक का सबसे छोटा हुक होगा, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव भी है। एग्जांपल के लिए आप ये देखिए। Earth had 2 moons. Would it be a captivating sight of the sky or a dead end to human species? अगेन ये रील भी मैंने खुद ही बनाई है। अब हमने अभी तक 4 कैटेगरीज और 15 हुक को कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी 4 कैटेगरीज और 15 हुक्स बाकी है, और वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी ना चली जाए इसलिए मैं आपको हर नीश के अकॉर्डिंग हर हुक को बना के नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको हुक्स दिखाऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा, उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको एग्जांपल्स वगैरह भी चाहिए तो वो मैं पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूं, और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं अगली कैटेगरी पे, जो कि है किसी भी चीज को कंपेयर करने में लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। डजंट मैटर कि वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, इसलिए लौंडे आज तक एक दूसरे से यही पूछते रहेंगे कि किसका बड़ा है। लेकिन एनीवेज इसको हुक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए आप नंबर 17 को देखिए, एक्स वर्सेस वाई। कोई भी दो चीजें जो लगभग सेम हो या फिर उनको कंपेयर किया जा सकता हो, उनको कंपेयर करके दिखा दीजिए और आपका काम बन गया। अगर नीचे के अकॉर्डिंग एग्जांपल दूं तो यूट्यूब वर्सेस फेसबुक, या फिर फॉलोअर्स वर्सेस एंगेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Biggest smartphone versus smallest smartphone. Which one's actually more practical? कमिंग टू नंबर 18, डोंट डू डैश, इंस्टेड डू डैश। अब इसका एग्जांपल कुछ ये रहा। Stop using hashtags for better views. Instead, use the 3 Instagram settings to skyrocket your views. वैसे तो इस हुक को हम कॉल टू एक्शन वाली कैटेगरी में रख सकते थे, लेकिन यहाँ हम कंपेयर करते हुए चीजों को बता रहे हैं, इसलिए हमें इसको इस कैटेगरी के अंदर रखा है। 19th नंबर हुक है, हाउ टू क्रिएट डैश इफ यू हैव डैश। इसका भी पहले एग्जांपल देख लीजिए। How to create festive outfits if you're a minimalist. बेसिकली इसमें आपको दोनों डैश के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स रखने हैं। एग्जांपल देके समझाता हूँ। हाउ टू क्रिएट वीडियोस इफ यू आर कैमरा शाय, हाउ टू ब्रिंग एड्स इफ यू आर फैट, एंड सो ऑन। अब ये तो थी कंपैरिजन कैटेगरी, लेकिन अगली कैटेगरी सबसे ज्यादा एंगेजिंग कैटेगरी है, फोमो कैटेगरी। लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ फोमो तो रहता ही है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो रहा हो जिसके बारे में उनको पता ना हो। आपको बस इसी का फायदा उठाना है कुछ इस तरह से। इट इज इलीगल टू नो डैश। अगेन आपको डैश में अपनी नीश या टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ भी भर देना है। एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। These 5 websites feel illegal to know. Capitaltrades.com. नंबर 21 हुक है, आई एम ट्राइंग डैश सो यू डोंट हैव टू। अब इस हुक में लोगों को अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखेगा कि उनका टाइम बच रहा है कुछ देखते हुए, इसलिए ये हुक वाली रील्स काफी ज्यादा वर्क करती है। I'm doing this so you don't have to. नाउ कमिंग टू नंबर 22, टुडे वी आर गोइंग टू सी डैश। Today, we're going to see how much water this Scooby-Doo can hold. बेसिकली इन हुक से आप लोगों को अपनी लाइफ में या अपनी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ये चीज लोगों को पसंद आती है। अगला हुक भी कुछ लगभग ऐसा ही है, वॉच मी डैश। अब इस डैश में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लिखना पड़ेगा तभी ऑडियंस आपकी रील को पूरा देखेगी। Watch me try to fix this squishy. It's in really bad shape. नाउ कमिंग टू नंबर 24, टुडे आई एम गोइंग टू डू डैश। Today, I'm going to find out if a Bakeliter really does burn for 55 minutes. फोमो कैटेगरी के जितने भी हुक्स है वो आपको आपकी ऑडियंस के साथ पर्सनल लेवल पे लिंक करने के लिए बनाए गए हैं। बट अगली कैटेगरी जो है वो हम बचपन से देखते आए हैं और वो अभी तक वर्क करती है, लिस्ट कैटेगरी।
रील या शॉर्ट ऑडियंस की अटेंशन स्पैन को कम करता है, इसलिए इस तरह के हुक्स अभी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि डैश, बेस्ट और वर्स्ट XYZ। अब पहले डैश में आपको कोई भी नंबर भर देना है, फिर बेस्ट या वर्स्ट में से कोई कीवर्ड उठा लेना है, उसके बाद XYZ में आपको अपना प्रोडक्ट लिखना है या फिर आपको अपना टॉपिक लिखना है। एग्जांपल देख लीजिए। 7 best smartphone deals on Amazon and Flipkart. Let's go. Now coming to number 26, dash you won't believe exist। ये डैश में आप अपने नंबर के साथ कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 places you won't believe exist, 3 Insta settings you won't believe exist and so on। आप एक एग्जांपल भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। These are 5 smartphones you won't believe actually exist. Now coming to number 27, top dash dash। सुनने में गाली जैसा लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं। इसके पहले डैश में आपको कोई नंबर बनना है और दूसरे डैश में आपको अपना टॉपिक बनना है, कुछ इस तरह से। Top 3 most expensive mistakes in the history of the United States. अब ऑल्दो ये कैटेगरी भी हर निश के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन जो अगली कैटेगरी है वो स्पेसिफिकली टेक और ग्रोथ टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड निशेस के लिए खजाना है। ऐसा नहीं कि अगली कैटेगरी के हुक्स को आप दूसरे निश में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बेशक वैसा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग टेक निश में या फिर ग्रोथ टिप्स एंड ट्रिक्स निश में है उनके लिए तो गारंटेड खजाना है। ये कैटेगरी है हैक्स की। अब इस कैटेगरी के जो हुक्स है वो कुछ इस तरह के हैं। हाउ टू बिकम डैश इन 3 स्टेप्स। अगेन इस डैश के अंदर आपको कोई भी कीवर्ड भर देना आपकी ऑडियंस के हिसाब से, जैसे कि हाउ टू बिकम वायरल इन 3 स्टेप्स या फिर हाउ टू बिकम फेमस इन 3 स्टेप्स या फिर हाउ टू बिकम मरमेड इन 3 स्टेप्स। सुनने में अजीब लगा तो देख लीजिए। How to become a mermaid in 3 steps. First, go to a friend's birthday party and push her away. हमारा 29th हुक है, हियर इज हाउ टू हैव बेस्ट डैश ऑफ योर लाइफ। अगेन इस डैश में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि पिक, वीडियो, स्लीप या फिर फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जांपल वगैरह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। Here's how to have the best sleep of your entire life. अब आगे चलते हैं नंबर 30 पे, हैक्स दैट विल सेव योर डैश। अभी डैश में आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैक्स दैट विल सेव योर लाइफ और हैक्स दैट विल सेव योर टाइम और हैक्स दैट विल सेव योर मनी और हैक्स दैट विल सेव योर चैनल एंड सो ऑन। Now coming to our last hook, which is here is how dash। अब इस डैश में आपको कुछ अनरियलिस्टिक सा लिखना है। फॉर एग्जांपल Here's how to write an entire book using ChatGPT. अब ChatGPT से बुक बनवाना कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, इसलिए ये रील इतनी ज्यादा वायरल गई है। आपको भी बस कुछ ऐसा ही करना है। अब मैंने इस वीडियो के अंदर 30 हुक्स इसलिए कवर किए क्योंकि महीने के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 30 शॉर्ट या रील बना पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप हर शॉर्ट या हर रील एक नए हुक के साथ बनाते हैं तो आपकी यूनिकनेस भी बनी रहेगी, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वायरल होना भी आपका गारंटेड है। लेकिन इन 3 हुक्स के सिवाय भी एक और कैटेगरी के हुक्स होते हैं जिनको मैंने अच्छे से कवर नहीं किया है, लेकिन वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये होते हैं विजुअल हुक। अब ये चीज बोल के समझाने से ज्यादा आपको दिखा के समझाना आसान होगा, तो देख लीजिए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रहा मर्ज सॉर्ट? लड़की को बाद में ढूंढना, पहले मर्ज सॉर्ट ढूंढो कैसे? स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखाना जो कि एकदम से इंटरेस्ट खींच ले और उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन देना या फिर कुछ भी कंटेंट देना। ना जो पीडीएफ मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो के लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ तक चली गए तो इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी कंटेंट डालना स्टार्ट कर चुका हूँ और कंटेंट को अपग्रेड करके और अच्छे से डालने वाला हूँ। तब तक के लिए अगर आपको ये नहीं पता कि आपके शॉर्ट स्टार्टिंग में व्यूज आके एकदम से रुक क्यों जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें आपको शॉर्ट से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।